ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एशिया महाद्वीप में स्थित भूतपूर्व सोवियत संघ के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं भूतपूर्व सोवियत संघ। भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है, और यूएसएसआर का तात्पर्य है या कह लीजिए फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और इसका विघटन 21 दिसंबर 1991 को हुआ था। ठीक। और इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत दो भाग किए गए हैं, जिसमें पहला है बाल्टिक राज्य, और बाल्टिक राज्य के अंतर्गत 3 देश आते हैं, जिसमें पहला है लाटविया, दूसरा है लिथुआनिया और तीसरा है एस्टोनिया। और नेक्स्ट है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, जिसे CIS कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक, यानी कि CIS का फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसके अंतर्गत 12 देश देखते हैं। 12 देश में 5 देश मध्य एशियाई देश के अंतर्गत आते हैं। पहला है कजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान, चौथा है तुर्कमेनिस्तान, पांचवा है उज्बेकिस्तान। और नेक्स्ट है शेष जो 7 देश हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है मालडोवा, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है बेलारूस, चौथा है अजरबैजान और पांचवा है जॉर्जिया, छठा है आर्मेनिया, सातवां है रूस। ठीक। और नेक्स्ट है काकेशस राज्य। काकेशस राज्य के अंतर्गत जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान ये आते हैं। ठीक। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे स्वतंत्र राष्ट्रों के 12 देश और उनकी राजधानियाँ के बारे में जानेंगे। बेलारूस है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, यूरोप के अंतर्गत आता है। और आगे है मोल्डोवा, जिसकी राजधानी किसिनेव है, यह भी यूरोप के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है जॉर्जिया, जिसकी राजधानी तिब्लिसी है, एशिया के अंतर्गत है। और आगे है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी अशखाबाद है, एशिया में पड़ता है। और आगे है तजाकिस्तान, जिसकी राजधानी दुशानबे, ये भी एशिया में पड़ता है। और आगे है कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी अल्मा आता है, ये भी एशिया में है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है यूक्रेन, और यूक्रेन की राजधानी कीव है, या यूरोप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आर्मेनिया, आर्मेनिया की राजधानी इरेवान है, या एशिया में है। आगे अजरबैजान है, जिसकी राजधानी बाकू है, ये भी एशिया में है। आगे उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, एशिया में है। आगे है किर्गिज़स्तान, जिसकी राजधानी बिश्केक है, एशिया में है। नेक्स्ट है रूस, जिसकी राजधानी मॉस्को है, यह एशिया और यूरोप दोनों के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं श्रीलंका। हिंद महासागर में अवस्थित श्रीलंका वास्तव में पहले प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य भूमि का ही अंग था। यह पाक जल संधि द्वारा भारत से पृथक है। यह पाक जल संधि एक खंडित पुल राम सेतु है, जो आदम पुल के नाम से है। और इस प्रकार से श्री
जयवर्धपुरम श्रीलंका की राजधानी है। कोलंबो श्रीलंका की आर्थिक राजधानी है। और इस प्रकार से श्रीलंका का दक्षिणी मध्य भाग एक पर्वतीय प्रदेश है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। सबसे ऊंचाई पर्वत शिखर पिदरू तालागेला है, जिसे पॉइंट पैडरो जिसे पॉइंट पैड्रो के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2524 मीटर है। अन्य शिखरों में रमपद, बुद्धपद या आमद के शिखर 2234 मीटर ऊंचे हैं। यहाँ के पर्वतीय भाग में दियालुया, लक्सपाना, हट्टन, दोहिंदा, पेरेवाला व इलगिन जलप्रपात प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में सोने की नगरी कहलाने वाली श्रीलंका को आज भी पूर्व का मोती व रत्नद्वीप के नाम से जाना जाता है। खनिज पदार्थ के उत्पादन में यह एक धनी देश है। ठीक, यह इसका मानचित्र है। आगे हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं भूटान। भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थल रुद्ध देश है। उत्तर व उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत चीन से मिलती हैं। पश्चिम, दक्षिण व पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है। भूटान लगभग पूर्णतः पर्वतीय देश है। दक्षिण के समतल मैदानी क्षेत्र को दुआर कहते हैं। इससे उत्तर की ओर भूमि की ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है। इसके मध्य भाग में आंतरिक हिमालय है। बृहद हिमालय यहाँ की उच्चतम स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। इस प्रकार से भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गाकर पुनसुम कुलाकांगड़ी 7561 मीटर है। वागचिन, टोंगसा और मनास यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और इस प्रकार से आगे देखेंगे कि भूटान की लगभग आधी जनसंख्या भूटान के मूल निवासी हैं, जिन्हें गालोप कहा जाता है, और इनका निकट का संबंध तिब्बत की कुछ प्रजातियों से है। इसके अलावा अन्य प्रजातियों में नेपाली हैं और इनका संबंध नेपाल राज्य से है। उसके बाद सारचोप और लोहोत्सापा है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। इसके साथ ही यहाँ कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें कुछ तो विलुप्त होने के कगार पर है। और आगे देखें, भूटान में आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, जिसका अनुपालन देश की लगभग 3/4 जनता करती है। भूटान की 25% जनसंख्या हिंदू धर्म की अनुयायी है। भूटान के हिंदू धर्मी नेपाली मूल के लोग हैं, जिन्हें लाहोत्साम्पा भी कहा जाता है। इस प्रकार से आज हम लोग एशिया महाद्वीप की काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।